अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको इतिहास के एक ऐसे महान योद्धा की बात करने जा रहा हूं जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े साम्राज्यों की नींव हिल जाती थी। एक ऐसा सेनापति जिसकी तलवार जब म्यान से निकलती थी तो युद्ध का परिणाम बदल जाता था, जिन्हें दुनिया सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार के नाम से जानती है। यह कहानी है हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, एक ऐसे वीर योद्धा की जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी युद्ध के मैदान में बिता दी, लेकिन इतिहास गवाह है कि उन्होंने कभी हार का स्वाद नहीं चखा। मक्का की तपती हुई रेत पर एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया खालिद। वह कोई साधारण बालक नहीं था, वह बनु मखजूम कबीले से था जो अपनी शक्ति, साहस और युद्ध कला के लिए पूरे अरब में प्रसिद्ध था। उनके पिता वलीद बिन मुगीरा मक्का के सबसे बड़े नेताओं में से एक थे। घर में धन दौलत और सम्मान की कोई कमी नहीं थी, लेकिन खालिद को सुख सुविधाओं के बीच नहीं पाला गया। बचपन से ही उन्हें सिखाया गया तेज दौड़ते घोड़े पर कैसे बैठना है, तलवार की धार का उपयोग कैसे करना है और दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर कैसे खड़ा होना है। उस समय के लोग कहते थे यह लड़का या तो सबसे बड़ा वीर बनेगा या सबसे बड़ा सेनापति, और समय ने सिद्ध किया कि वह केवल सेनापति ही नहीं बल्कि मानवता के इतिहास के सबसे महान योद्धा बने। जब मक्का में इस्लाम का संदेश फैलना शुरू हुआ तब शुरुआती दिनों में खालिद बिन वलीद विरोधियों के पक्ष में थे। उन्होंने कई युद्ध लड़े और उहूद की लड़ाई में उनकी सूझबूझ ने युद्ध का पासा ही पलट दिया था। उस दिन पूरी दुनिया ने देखा कि यह व्यक्ति केवल शक्तिशाली नहीं बल्कि युद्ध का बहुत बड़ा विद्वान है। लेकिन उनके मन के भीतर एक हलचल मची थी। वो सोचते थे कि यह कैसा धर्म है जो हर बाधा के बाद और भी मजबूत हो जाता है। यह इंसानों का बनाया हुआ मार्ग नहीं हो सकता। उनके भीतर का सत्य उन्हें पुकार रहा था। साल था 8 हिजरी। एक रात खालिद बिन वलीद ने निर्णय ले लिया कि अब सत्य से मुंह मोड़ना संभव नहीं है। वह चुपचाप मक्का से मदीना की ओर निकल पड़े। उनके मन में थोड़ी झिझक थी कि जिनके विरुद्ध मैंने तलवार उठाई क्या वह मुझे अपनाएंगे। जैसे ही वह मदीना पहुंचे और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने खड़े हुए तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए और कहा, मुझे विश्वास था कि खालिद जैसा बुद्धिमान व्यक्ति सत्य से ज्यादा समय तक दूर नहीं रह सकता। यह सुनते ही खालिद की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सत्य का मार्ग अपना लिया और उसी पल दुनिया ने एक नया खालिद देखा। अब वह किसी कबीले के सिपाही नहीं थे, अब वह खुदा के सैनिक थे और दुनिया को तब तक यह अंदाजा नहीं था कि यही व्यक्ति आगे चलकर अल्लाह की तलवार कहलाएगा। दोस्तों यह तो बस शुरुआत थी। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे खालिद बिन वलीद ने एक ऐसी जंग लड़ी जहां दुश्मन हजारों में नहीं लाखों में थे। क्या आप तैयार हैं उस महान युद्ध की कहानी सुनने के लिए? तो बने रहें और इंतजार करें हमारे अगले वीडियो का।